उसने कहा था, मैं तो मरूंगा लेकिन कईयों को ले डूबूंगा। तो दोस्तों, जिस कहानी को हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में सोनभद्र वाले मार्ग पर स्थित लखनिया दरी की सच्ची घटना है। वाराणसी से कुछ सैलानी बरसात के मौसम में घूमने के लिए गए थे। उसी में से एक शख्स था जिसका नाम आकाश था। जनाब, झरनों को, इन हरे भरे वादियों को देखकर किसका मन नहीं करेगा नहाने को। आकाश भी अपने दोस्तों के बार बार कहने पर उनके साथ नहाने लगता है। तभी उसी में से एक आकाश का फ्रेंड मजाक ही मजाक में झरने के सामने वाले गड्ढे में उसे धक्का दे देता है। दरअसल जनाब, उस गड्ढे में काफ़ी पानी था, जिसकी वजह से आकाश डूबने लगा, क्योंकि आकाश को स्विमिंग नहीं आती थी। तब वो आवाज़ लगाता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन उसकी आवाज़ को उसके दोस्त मजाक में ले लेते हैं, यानी ये सोचते हैं कि झूठ मूठ का आकाश चीख रहा है। आकाश कई बार आवाज़ लगाता है अपने दोस्तों को, लेकिन उसकी आवाज़ को उसके कोई दोस्त सीरियसली नहीं लिए। और आकाश जब उस पानी के गहराई में तीसरी बार गया तो उसका पाँव एक पत्थर के दरार में फंस गया और तुरंत ही छटपटा कर उसके प्राण छूट गए। आपने एक बात तो किसी के जुबान से ज़रूर सुना होगा कि पानी में डूबकर मरा हुआ इंसान, आग में जलकर मरा हुआ इंसान, या रोड पर या किसी हादसे में मरा हुआ इंसान खुद तो मरता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद दूसरों के भी जान का दुश्मन बन जाता है। तो ठीक ऐसा ही हुआ। आकाश के मरने के बाद आकाश मर तो गया, लेकिन आज भी लोगों का कहना है उसकी आत्मा इस लखनिया दरी के इस गड्ढे में कैद है और हर साल एक किसी न किसी इंसान को मार देता है। या ये कह लें कि हर साल आकाश की आत्मा एक इंसान को अपना जीव का निवाला बना लेती है और हर वो छटपटाती आत्माएं आकाश के साथ हर साल अब कईयों को अपना शिकार बनाने लगी हैं। इसलिए हमारा एक छोटा सा एडवाइस है, अगर आप ऐसी जगहों पर कहीं जाएं तो बहुत सावधानी से जाएं और नहाएं, क्योंकि हर सुंदर दिखती हुई चीज़ सुंदर नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे ताजमहल, उसमें कितनों ने अपने बलिदान दिए हैं, इंसान को नज़र नहीं आता, सिर्फ सुंदरता ही नज़र आती है। अगर आप अब भी नहीं समझे तो हमारी दादी माँ का ये बात याद रखिएगा। हमारी दादी माँ कहती है, किसी चीज़ के बारे में जाने या इंसान के बारे में जाने, अगर आप उस पर विश्वास करके अपना जीवन न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं तो वो आपको उस गड्ढे में ले जाकर धक्का देगा कि आपका निकलना वहाँ से मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। आशा करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। बाय बाय।